खबर उन्नाव से है, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का काफिला देर शाम उन्नाव सीमा में प्रवेश करते ही शहर में डोर टू डोर कैंपेन होने का कार्यक्रम तय होते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई। प्रियंका गांधी ने उन्नाव सदर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रेप पीड़िता की मां आशा सिंह के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। उन्नाव में रोड शो के दौरान प्रियंका ने महिला सम्मान में कांग्रेस का साथ खड़े होने का भरोसा दिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का काफिला सबसे पहले शाम 7 बजे शहर के DSN कॉलेज रोड पहुंचा। कांग्रेस पदाधिकारियों ने वहां स्वागत किया। प्रियंका गांधी ने सदर विधानसभा सीट से प्रत्याशी रेप पीड़िता की मां आशा सिंह के लिए रोड शो किया। भीड़ ने प्रियंका गांधी के हाथों हाथ लेते हुए पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। तो करीब 45 मिनट तक प्रियंका ने रोड शो किया, जिसके बाद सीधे शहर की काशीराम कॉलोनी पहुंची, जहां दलित मृतका के घर पहुंची, जहां 10 फरवरी को सपा नेता फतेह बहादुर सिंह के आश्रम के ठीक बगल में दफन किया गया था। दलित युवती की हत्या का आरोप सपा नेता के बेटे पर है। उस दौरान प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार के हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में प्रियंका गांधी ने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उनको दी गई है, वो ओरिजिनल नहीं दी गई, वो कॉपी दी गई है। 2 पोस्टमार्टम किए गए थे और दोनों ही रिपोर्ट अलग है, तो उनसे विश्वास नहीं हो रहा कौन सा सही। और दूसरी कह रहे हैं कि पुलिस ने कुछ लोगों भी इन्वॉल्व है। वो कह रहे हैं कि सबको मालूम था लड़की वहां बंद थी। वो कह रहे हैं कि उन्हें किसी से पैसे नहीं चाहिए, मुआवजा नहीं चाहिए, वो न्याय चाहते हैं। बता दें, अपनी बेटी के लिए वो लड़ेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलता। प्रियंका ने कहा कि जहां जैसे घटनाएं मैं जा रही हूं, अत्याचार दिख रहा है, पुलिस और प्रशासन जो अपराधी है उसके पक्ष में काम कर रहे हैं। जो अपराधी है कहीं ना कहीं सत्ता से जुड़े हैं और फिर अमीर होता है या सत्ता होती है। सरकार को चाहिए कि पीड़िता की मदद करे, जबकि उल्टा पीड़ित पर आरोप लगाए जा रहे हैं, गलत है। खबर उन्नाव से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने 3 जिलों के 11 प्रत्याशियों के लिए यहां मंच से हुंकार भरी। पीएम ने प्रत्याशी को उत्साह बढ़ाने के लिए सबका हाथ पकड़कर मंच से जनता का अभिवादन किया। पीएम ने मंच से 2 परिवारवादियों को लेकर मंच से तंज कसा। उन्होंने कहा कि पंजाब में गरीबों दलितों को गालियां दी गई है, लेकिन 2 परिवारवादियों के मुंह में एक शब्द नहीं निकला। पीएम ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि घोर परिवारवादियों के लिए सरकार का मतलब ATM है, जितना मन हो उतना घर भर लो। वहीं पीएम मोदी ने मंच से केंद्र और प्रदेश की उपलब्धियों का बखान भी किया और पीएम ने कहा कि 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो फिर योगी जी आएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद फिर से रुके हुए कामों को गति दी जाएगी। वहीं पीएम ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने पिता को मंच से धक्का देकर उतार दिया हो, वो आज उनसे प्रचार करा रहा है। पीएम मोदी ने विशाल सभा को संबोधित किया। चुनाव प्रचार में जुटे पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में आज हर तरफ एक ही गूंज है। 2017 में हराया था, 2022 में फिर से हराएंगे। यूपी के लोग योगी जी को ही लाएंगे। उन्होंने कहा कि आज यूपी में 3रे चरण का चुनाव हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पहले 2 चरण में भाजपा को अभूतपूर्व आशीर्वाद मिला है और रिकॉर्ड के तरीके से 3रे चरण में तोड़ने जा रहा है। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि घोर परिवारवादियों की सरकार में संगीन अपराधियों के आरोपी माफिया मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, तब माफिया ही सरकार चलाते थे। प्रशासन को भी सीधी आदेश देते थे, ना खाता बही जो माफिया और गुंडे कहेंगे वही सही। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा तो अपने कार्यकाल की कई योजनाओं का बखान भी किया। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के समर्थन को लेकर भी बात कही, तो गरीबों के बैंक खाते में खुलवाए जाने को लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही। इसके साथ ही छोटे किसानों को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात कही और कहा कि कंपनी का खेल खत्म हो गया और इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। पीएम ने सवाल पूछे, कहा कि क्या गरीब लोगों को डॉक्टर बनने का अधिकार नहीं है? आज कौन गरीब नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बने? इस देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश से विपक्षी नेताओं पर जमकर तंज कसा और इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस परिवार पर भी तंज कसा। राजस्थान में बाल मैत्री वातावरण निर्माण के हेतु जन समुदायों को संवेदनशील और जागरूक बनाने, इसके साथ ही बाल संरक्षण में ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और बाल संरक्षण समितियों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किए जाने को लेकर चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति सभागार में एक जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी जानकारी CWSC अध्यक्ष प्रियंका पालीवाल ने दी और बताया कि बाल यौन शोषण, बाल दुर्व्यवहार को रोकने के लिए जिला प्रशासन, आसरा विकास संस्थान और पुलिस प्रशासन के साथ CWSC के अलावा अन्य समाज सेवी संस्थाओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक जनसंवाद कार्यक्रम किया गया, जिसमें कई वर्षों से जिले में लगातार बढ़ रहे नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की रोकथाम,
बाल विवाह पर लगाम लगाने जैसे बिंदुओं पर चर्चा की गई और बताया गया कि जनसंवाद कार्यक्रम में मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों प्रमुख वक्ताओं ने अपने विचार भी व्यक्त किए। वहीं जानकारी देते बताया कि आश्रय विकास संस्था के भोजराज ने बताया कि जिले में जिस तरह से नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, उन मामलों को दबाया जा रहा है। इसे उजागर करने में मीडिया का बेहद बड़ा योगदान है और मामला उजागर होने के बाद पीड़ित बच्चों को किस तरह से संबल प्रदान किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सोमवार को 2 दिन के दौरे पर मथुरा आई। राज्यपाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। सोमवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित 11वें दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और कुलपति ने दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। राज्यपाल के द्वारा 123 छात्र छात्रा को डिग्री की उपाधि और मेडल दिया गया। अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे अपना दल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अपील की और कहा कि पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी की पत्नी और वर्तमान प्रत्याशी आरती तिवारी का परिवार आज संकट में है और 27 फरवरी को अब जनता न्याय करना है। दरअसल गोसाईगंज विधानसभा के समर्थन में प्रचार करने पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि शोषितों, वंचितों, निर्बल को मुख्य धारा से जोड़कर देश में मोदी, प्रदेश में योगी ने एनडीए शासनकाल में विकास की रफ्तार की है। और पिछली बार 2017 में जब मैं गोसाईगंज की करनाईपुर में सभा करने आई थी तो मैंने आप सभी से अपील की थी कि इंद्र प्रताप तिवारी खब्बों को जिताकर घोड़ी चढ़ाने का कार्य करें। वहीं आप लोगों ने उन्हें चुनाव जिताया और आरती तिवारी के साथ विवाह बंधन में बंधे और आज उनका परिवार संकट में हो। और आप लोगों से अपील करती हूँ कि आरती तिवारी को 27 को चुनाव जिताने का काम करें। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि हमें प्रदेश में सपा गठबंधन का सुपड़ा साफ करना है और केंद्र में सबसे एनडीए की सरकार बने तो मोदी बागडोर संभाला गरीबों के बदलाव के बारे में सोचा जाएगा। सरोवर नगरी में आगामी फागोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है। श्री राम सेवक के सभा के द्वारा यह तैयारी शुरू कर दी गई। इस दौरान राम सेवक सभा के महासचिव जगदीश बवाड़ी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राम सेवक सभा के द्वारा 26वां फागोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर फागोत्सव में एक नए कार्यक्रम को जोड़ा गया है जो कि कुमाऊनी संस्कृति को बढ़ावा देगा। नए कार्यक्रम है कि अपूर्ण भाषा कुमाऊनी भाषा, जिसमें कुमाऊनी भाषा में कवि सम्मेलन और वार्ता होगी। 8 मार्च को होली जुलूस निकालने के साथ ही कार्यक्रम का आयोजन होगा और ये जुलूस तल्लीताल से शुरू होकर मल्लीताल स्थित राम सेवक सभा में समाप्त होगा, जिसमें महिलाएं स्वांग रचते हुए जुलूस निकालेंगी, जिसके द्वारा दोपहर में बाहरी महिलाएं स्वांग रचते हुए होली गायन में प्रतिभाग करेंगी। 9 मार्च को स्थानीय महिलाओं के द्वारा स्वांग होली गायन प्रतिभाग किया जाएगा, जिसमें अल्मोड़ा, रानीखेत, भीमताल, जोलीकोट, भवाली जैसे कई जगहों पर महिलाएं प्रतिभाग करेंगी। वहीं फागोत्सव में पुरुष और महिला बैठक में होली का आयोजन किया जाएगा और बताया गया कि इस वर्ष की फोटो प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले प्रतियोगियों को राम सेवक सभा के द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। फागोत्सव कार्यक्रम 8 मार्च से शुरू होकर 19 मार्च को समाप्त होगा और 13 मार्च को 10:20 बजे रंग धारण किया जाएगा, जिसको लेकर पूरी जानकारी दी गई।